औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। रमज़ानुल मुबारक के खास महीने में तहज्जुद की नमाज का सही तरीका ज़रूर सीख लें। नमाज तहज्जुद का तरीका सीखिए। क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है? कितनी रकातें पढ़ें और नियत कैसे करें? तहज्जुद की नमाज का सही तरीका ज़रूर सीख लें। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। रात को सोना या जागना इस्लाम में आधी रात के बाद नमाज पढ़ना। कुरान में सिर्फ एक जगह 7वीं सूरत में यह लफ्ज़ आया है, तर्जुमा तहज्जुद पढ़, ये तुम्हारे लिए नफल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फजीलत बयान की है। आप अज़वाजे मुतहरात को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी उनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाते थे। सहाबा कराम भी इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते थे। आपने मस्जिद नबवी में इसके लिए एक जगह मखसूस कर दी थी। रमज़ान शरीफ में एक दफ़ा आपने सहाबा को तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ाई। दूसरी शब और ज़्यादा आदमी जमा हो गए और तीसरी शब इससे भी ज़्यादा, तो फिर आप तशरीफ़ ना लाए कि कहीं लोग इस नमाज को भी फ़र्ज ना समझने लगे। हालांकि तहज्जुद की नमाज फ़कत सुन्नत है। ये नमाज घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज में 2 रकात भी पढ़ाई, 4 भी और 8 भी और 12 भी। फर्ज इशा पढ़ने के बाद सोए रहे, फिर रात में सुबह होने से पहले जिस वक्त आंख खुले वही तहज्जुद का वक्त है। वजू करके कम से कम 2 रकात पढ़ लें, तहज्जुद होगी। और सुन्नत 8 रकात हैं और मामूली मशाइख 12 रकात। किरत का अख्तियार है, जो चाहे पढ़े। और कुरान याद ना हो तो हर रकात में 3-3 बार सूरत अखलास बेहतर है कि जितनी रकातें पढ़ेगा उससे ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। अहदीस शरीफा में नमाज तहज्जुद की बड़ी फजीलतें वारद हैं। तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। तहज्जुद की नमाज के लिए अफसल वक्त कौन सा है? इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, सलातु तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से सुबह सादक तक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाह में रवायत मौजूद है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई शब में भी और दरमियानी रात में भी और आखिर रात में भी तहज्जुद पढ़ाई है, मगर आखिरी अयाम में और ज़्यादातर आखिर शब में पढ़ना वारद है। जिस कदर भी रात का हिस्सा मुताखर हो जाता है, बरक़ात और रहमतें ज़्यादा होती जाती हैं और सुद्दस आखिर में सब हिस्सों से ज़्यादा बरक़ात होती हैं। तहज्जुद तर्के हजूद यानी तर्के नौम से इबारत है, इसलिए औकात नौम बाद इशा सब के सब वक्त तहज्जुद ही हैं। लफ्ज़ तहज्जुद हजूद से मुश्तक है और ये लफ्ज़ 2 मुतज़ाद मानी के लिए इस्तेमाल होता है और इसके मानी सोने के भी आते हैं और जागने बेदार होने के भी। इसी रात की नमाज को इस्तिलाह शरअ में नमाज तहज्जुद कहा जाता है और अमूमन इसका मफ़हूम ये लिया गया है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद जो नमाज पढ़ी जाए वह नमाज तहज्जुद है। लेकिन तफसीर मजरी में है कि रात के कुछ हिस्से में नमाज के लिए सोने को तर्क कर दो और ये मफ़हूम जिस तरह कुछ देर सोने के बाद जागकर नमाज पढ़ने पर सादक आता है, इसी तरह शुरू ही में नमाज के लिए नींद को मौखर करके नमाज पढ़ने पर भी सादक है। इसलिए नमाज तहज्जुद के लिए पहले नींद होने की शर्त कुरान का मदलूल नहीं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से नमाज तहज्जुद की जो तारीफ नकल की है वो भी इसी अमूम पर शाहिद है। इसके अल्फाज ये हैं। हसन बसरी फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद हर उस नमाज पर सादक है जो इशा के बाद पढ़ी जाए, अलबत्ता तामल की वजह से इसको कुछ नींद के बाद पर महमूल किया जाएगा। नमाज तहज्जुद की हो या कोई भी, इसकी नीयत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। बस दिल में यह नीयत काफ़ी है कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ और अल्फाज अदा करने हूँ, तो तहज्जुद की नीयत इस तरह करे। अपनी ज़ुबान में यूँ नीयत करे कि मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। नेज़ अगर रात को सिर्फ नफल नमाज की नीयत से नमाज पढ़ेगा तब भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। नमाज तहज्जुद की कम से कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। बाद नमाज इशा बिस्तर ख्वाब पर लेट जाएं और सोकर रात के किसी भी वक्त उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ लें। बेहतर वक्त नसफ शब और आखिर शब है। तहज्जुद के लिए उठने का यकीन हो तो आप इशा के वितर छोड़ सकते हैं। इस सूरत में वितर को नमाज तहज्जुद के साथ आखिर में पढ़ें। यूँ बाशमूल 8 नवाफिल तहज्जुद कुल 11 रकात बन जाएंगे। रात का उठना यकीनी ना हो तो वितर
नमाज इशा के साथ पढ़ लेना बेहतर है। उम्मे अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात को 11 रकात पढ़ते थे। एक रकात के साथ तमाम रकात को ताक बना लेते। नमाज से फारग होने के बाद दाएं करवट लेट जाते, हत्ता कि आपके पास मौज़न आता। फिर आप 2 रकात सुन्नत फजर मुख्तसर पढ़ते। मुस्लिम अल सही। मज़ीद ये है कि तहज्जुद की नमाज के बाद तौबा, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, ख़ुसूसन कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि रात का ये पहर दुआओं की कबूलियत और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नज़ूल का होता है। चनाचा हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अल्लाह तबारक तआला हर रात जबकि रात का आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ुल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। सही बुखारी। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रात के पहर में तौबा इस्तग़फ़ार करने को अहले जन्नत की अलामत के तौर पर जिक्र किया है। चनाचा इरशाद बारी ताला है, मुत्तकी लोग बेशक बागों और चश्मों में इस तरह रहेंगे कि उनका परवरदिगार उन्हें जो कुछ देगा उससे वसूल कर रहे होंगे। वो लोग उससे पहले ही नेक अमल करने वाले थे। वो रात के वक्त कम सोते थे और सहरी के औकात में वो इस्तग़फ़ार करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की गर्दन के पीछे गुद्दी पर शैतान 3 गिरा दे देता है। जब वो सोने लगता है हर गिरा में ये पढ़कर फूंक देता है, अभी बहुत रात बाकी है, सोता रह। फिर अगर वो बेदार हुआ और उसने अल्लाह ताला का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है, और अगर इसने वज़ू कर लिया तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और फिर अगर इसने नमाज पढ़ ली तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और सुबह को हशाश बशाश और दिल शाद उठता है, वरना सुबह को बुज़दिल और सुस्त मिजाज उठता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार बुजुर्गों बरतर हर रात आसमान दुनिया की तरफ नज़ुल फरमाता है, जबकि पिछली तिहाई रात बाकी रह जाती है तो फरमाता है कि कोई है जो मुझसे दुआ करे, बस मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ। कोई है जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे अता कर दूँ। कोई है जो इस्तग़फ़ार करे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठे तो वो 2 हल्की रकातों से नमाज का आगाज़ करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का आगाज़ 2 हल्की रकातों से करते थे। इस हदीस में इस बात का बयान है कि नमाज तहज्जुद में सुन्नत ये है कि इसकी इब्तिदा 2 हल्की रकातों से की जाए, उनके बाद नमाजी जितनी चाहे तवील कर ले, जैसा कि सनन अबू दाऊद में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। एक मौकूफ़ रवायत में है कि फिर उसके बाद जितना चाहे तवील करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रवायत में है। नमाज तहज्जुद की इब्तिदा 2 हल्की रकातों से करने में हिकमत ये है कि इससे नफ्स की मशक होती है और इसमें नमाज को जारी रखने पर आमादगी पैदा होती है और शैतान की दी गई ग्राहें जल्दी खुल जाती हैं, क्योंकि तमाम ग्राहें इसी वक्त खुलती हैं जब नमाज पूरी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ये आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज का आगाज 2 खफीफ रकातों से फरमाते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की ग्राहों से महफूज और पाक थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करना अपनी उम्मत की तालीम और उनकी इस तरीके की तरफ रहनुमाई करने की गरज से था जो इन्हें शैतान से महफूज रखता। चनाचा कौली फेली दोनों किस्म की अहादीस से नमाज तहज्जुद का आगाज 2 हल्की रकातों से करने की मशरूयत साबित हुई। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।